गाइज, मार्च का महीना हम सब के लिए बहुत ही खास होता है। इसलिए खास हो जाता है कि एक तो त्यौहार का महीना रहता है, होली जैसा बहुत बड़ा त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में आता है। दूसरा, बच्चों के एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, वो अपना क्लास प्रमोट हो रहे होते हैं। तीसरा, टैक्स के वजह से ही सही हम अपने सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग इसी महीने में मूर्त रूप दे रहे होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर आप करते हैं सर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पहलू आपको बताना चाहूँगा कि आज अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं टाटा बिरला, अंबानी जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्ट्रा रिच जो 1% इंडियन है, उनकी भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बाकी जो लोग हैं उसका कम से कम तो 100 से 150 गुना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गरीब और गरीब इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो कमाते कम हैं, दूसरा जो भी कमाते हैं वो खा जाते हैं। और खाते भी क्या हैं? फूड से ज़्यादा जंक फूड। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि सर, अगर आप जंक फूड पे जो खर्चा कर रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जो जंक फूड पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकरोनी और अपने बच्चों को खिलाते के साथ साथ खुद भी खा रहे हैं, अगर आप उसे केवल बचा लें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, मैं इस लाइन को फिर रिपीट करता हूँ कि आज के डेट में अगर आप जो जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सिर्फ जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, ये 2 खर्चा बचा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप करोड़पति बनेंगे। पहली बात जो मैं आपको आज कहना चाहूँगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर जो खर्चा करते हैं, सिर्फ वो पैसा बचा लें सर, तो आप करोड़पति। आप कहेंगे कैसे? ये बताऊँगा। पहले आपको बताऊँ कि कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको कि गर्मी की अभी शुरुआत हो चुकी है, तो आँख मीच के जिधर देखो उधर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं। कोई आधा लीटर का पैक खरीद रहा है, कोई कैन खरीद रहा है, बट धड़ल्ले से यूज हो रहा है। एक परिवार में औसतन साल में 7 से 8 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स आता है सर। और ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, जहर है। देश और दुनिया में विभिन्न रिसर्च हुए हैं और सब ने इस बात की पुष्टि की है, जिससे कि बताऊंगा आपको। अगर वीडियो लेंदी हो जाएगा तो पॉइंट टू पॉइंट ही आपसे इस वीडियो में बातें करते हैं। सर, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से एक 300 ml का कैन एक इंसान की ज़िंदगी का 13 मिनट कम कर देता है। और 1.45 लाख यानी लगभग 1.25 लाख लोग प्रतिवर्ष कोल्ड ड्रिंक पीने से मौत के मुंह में समाते हैं। वहीं 1.33 लाख लोग प्रतिवर्ष डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से, और 6000 लोग प्रतिवर्ष कैंसर का शिकार हो जाते हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स के वजह से। 44,000 लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के वजह से। तभी आप देखते हैं कि हर जगह पहले इतना नहीं था हार्ट अटैक का मामला जो आज बढ़ा है, पहले इतना नहीं था कैंसर का मामला जो आज बढ़ा है, पहले इतना नहीं था डायबिटीज़ का मामला जो आज बढ़ा है। तो हम इतना खर्चा कोल्ड ड्रिंक्स पे क्यों करते हैं? ये बीमारी खरीदने के लिए क्या? हम कहते हैं कि सर, इस पे जो आप खर्च करते हो वो बचा लो और उस पैसे से सर आप इन्वेस्टमेंट कर दो। चाहे आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर लो, लेकिन करो सर, वो आपको करोड़पति बनाएगा, ये मौत के मुंह में लेके जाएगा। और एक और दिलचस्प बात, ये कोल्ड ड्रिंक्स आपको जानना चाहिए कि आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने में 35 लीटर पानी खर्च होता है। अर्थात अगर आप आधा लीटर कोक इस्तेमाल कर रहे हैं या पेप्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये समझें कि 34.5 लीटर पानी आपने खर्च कर दिया। और पानी का कितना क्राइसिस है बेंगलुरु वाले इंसिडेंट से आपको पता होगा, और आने वाले दिनों में पानी कितना बहुमूल्य होने वाला है ये आप जानते हैं। और अगली चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सर, औसतन जब 8 से 10 लीटर एक परिवार यूज करता है और 1 लीटर की कीमत लगभग अगर 80 से 90 रुपये होता है सर, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि साल में 1000 रुपये टेंटेटिव हम लोग ये जहर खरीदने में और पीने में कर देते हैं। और सबसे मज़े की बात देखो सर, ये कोल्ड ड्रिंक्स हिंदुस्तान का पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का कैंटीन वहाँ बैन है क्योंकि ये जहर है। उनको पता है कि ये जहर है, इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, हमारे संसद भवन का जो कैंटीन है वहाँ बैन है ताकि हमारे नेता सुरक्षित रहें, वो न पिएँ इसे। जनता की कोई चिंता नहीं है। तो सरकार बैन करे न करे, अगर आप खुद इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे पैसा बचाते हैं और इससे आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का बढ़िया प्लान ले लीजिए, भारत के स्टॉक मार्केट से लिंक्ड, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का इंडेक्स प्लस प्लान हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का SIP हो, आप ले लीजिए।
और लंबे समय तक उसको डालते रहिए वहाँ, आप करोड़पति बनेंगे। अगला नंबर आता है जंक फूड सेगमेंट में बर्गर का, जो कि एकदम धड़ल्ले से हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और खुद भी बड़े चाव से खाते हैं। मगर क्या खाते हैं सर, ज़िंदगी के 9 मिनट घटाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जी न्यूज़ पे दिए गए एक प्रोग्राम में बताया गया था कि एक बर्गर अगर हम लोग खाते हैं तो ज़िंदगी का 9 मिनट हमारा कम हो जाता है। इस हिसाब से बात करें तो 160 बर्गर अगर हमने खा लिया तो ज़िंदगी का एक दिन हमारा कम हो गया। पिज़्ज़ा की अगर बात करें तो एक पिज़्ज़ा जीवन के 8 मिनट कम कर देता है, और एक प्लेट मैक्रोनी की अगर बात करें तो जीवन के 3 मिनट घटा देता है, और वहीं एक हॉट डॉग लगभग आधा घंटा ज़िंदगी के कम कर देता है। तो सर, लोग भोजन क्यों करते थे? प्राचीन ज़माने में भोजन करने की परंपरा क्यों बनाई गई थी, जो आज तक चल रहा है कि भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। मगर ये कैसा भोजन बना दिया हम लोगों ने जो कि हमें खा जाएगा, हम उसे क्या खाएंगे वही हमें खा जाता है। तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स, मैक्रोनी, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि पे जो हम लोग खर्च करते हैं, इसे ही सिर्फ आप बचा लीजिए। हम उन तमाम परिवारों से कहते हैं जो लगातार गरीबी के दंश से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। सर, आपकी महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक को अपने पोर्टफोलियो से, खाद्य पोर्टफोलियो से हटा दीजिए और उसके जगह पे सेविंग ले आइए, उसके जगह पे इन्वेस्टमेंट ले आइए। जो जितना ज़्यादा सेविंग करेगा, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उतना ज़्यादा भविष्य के लिए तैयार रहेगा, उतना ज़्यादा। जैसे बच्चे की एडवांस एजुकेशन हो, चाहे बच्ची की शादी हो, चाहे और भी खर्चे हों, उसके लिए भविष्य के होने वाले खतरों के लिए सावधान और तैयार रहेगा वो, अगर इन खर्चों से ही सिर्फ और सिर्फ वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि मैंने सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, केस स्टडीज़ देखे हुए हैं कि अमीर और अमीर इसलिए होता है कि वो खुद भी काम कर रहा होता है और उनके बचत और निवेश के पैसे भी उनके लिए नया पैसा जनरेट कर रहा होता है। और हम एक तो कमाते कम हैं, और दूसरा जो भी कमाते हैं उसे उचित खाद्य पदार्थ के साथ साथ ये जंक फूड और पिज़्ज़ा बर्गर में ख़त्म कर लेते हैं। आपसे ये फिर अपील करूंगा। एक चीज़ और अच्छी दिखाऊं आपको कि मात्र इन चीज़ों से बचाए गए पैसे से, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई का ट्यूशन फ़ी काट करके आप इंश्योरेंस करा लो, म्यूचुअल फंड करा लो, इंडेक्स प्लस करा लो, SIP करा लो। ऐसा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सिर्फ जो उलूल जुलूल खर्चा जो कि आप कोल्ड ड्रिंक्स और इस पे करते हो सर, उसको बचा लो। केवल मात्र 1000 रुपये का अगर आप SIP LIC का करा लो, चाहे इंडेक्स प्लस करा लो, चाहे किसी भी का करा लो। सर, मैं ये नहीं कहता कि खाली LIC का करा लो, जहां आपका दिल करे। लेकिन चूंकि LIC सॉवरिन गारंटी वाला है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रमोट करता हूं, क्योंकि ये लास्ट तक आपको सिक्योर करता है। तो 1000 रुपये की अगर SIP करा लेते हो और 20% रिटर्न देखेंगे आप, CAGR जिसे बोलते हैं, तो 30 ईयर के बाद सर 2,33,60,802 रुपये मिलेंगे आपको। 2,33,60,802 रुपये सिर्फ आज अगर पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं तो, 2,33,60,802 सिर्फ आज अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ते हैं तो, 2,33,60,802 सिर्फ आज अगर आप मैक्रोनी, हॉट डॉग, मोमोज छोड़ते हैं और अपने बच्चों को छुड़वाते हैं तो। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि देख लीजिए, एक तरफ 2,33,60,802 रुपये हैं जो आपका इंतज़ार कर रहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये पिज़्ज़ा बर्गर है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। चॉइस आपका है।